नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम की बात कर रहे हैं जो क्रिकेट की दुनिया में गूंजता है, विराट कोहली। हमारे पास उनके विकिपीडिया पेज से कुछ जानकारी है जो उनके शुरुआती दिनों से लेकर हाल के रिटायरमेंट तक का सफर दिखाती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारा इरादा सिर्फ आंकड़े गिनाना नहीं है। हम इस जानकारी से वो चीजें निकालने की कोशिश करेंगे जो दिखाती हैं कि विराट कोहली सिर्फ एक रन मशीन नहीं थे, बल्कि उनमें वो जुनून, वो जज्बा और हाँ, जबरदस्त स्टारडम भी था। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जो जानकारी है ये हमें बताती है कि कैसे दिल्ली का एक लड़का वो किंग कोहली बन गया। इसमें उनके करियर के उतार चढ़ाव है, कप्तानी का प्रेशर, उनका खेलने का स्टाइल और मैदान के बाहर उनका क्या असर रहा, सब कुछ है। ये सफर वाकई दिलचस्प है। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। दिल्ली में जन्म हुआ, पिता वकील थे और कहते हैं कि सिर्फ 3 साल की उम्र में ही क्रिकेट बैट उठा लिया था। लेकिन पिता की डेथ के बाद क्रिकेट उनके लिए जैसे एक जुनून बन गया, सिर्फ खेल नहीं रहा। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनकी जिंदगी में। और फिर वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में राजकुमार शर्मा की कोचिंग मिली। हाँ, कोच का रोल बहुत अहम रहा है। बिल्कुल। और फिर आया 2008 का अंडर-19 वर्ल्ड कप। कप्तान थे कोहली और भारत जीता भी। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक तरह से उनका लॉन्च पैड बन गई सीनियर टीम के लिए। सिलेक्टर्स की नजर उन पे पड़ गई। और फिर सीधा 19 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू, और जल्दी उनको चेज मास्टर कहा जाने लगा, मतलब लक्ष्य का पीछा करने में माहिर। सही बात है। वो प्रेशर में खासकर चेज करते हुए उनकी बैटिंग देखने लायक होती थी। 2011 का वर्ल्ड कप हो या 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, बड़ी जीतों में उनका बड़ा हाथ रहा है। रिकॉर्ड्स तो खैर बहुत है, पर वनडे में सबसे तेजी से वो 10,000 रन, वो उनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। और ये भी तो कमाल है कि 2018 में वो टेस्ट, वनडे, T20 आए, तीनों फॉर्मेट में एक साथ नंबर 1 थे। अकेले भारतीय हैं ऐसा करने वाले। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और एक दशक में 20,000 रन, या फिर वनडे में सबसे ज्यादा शतक 51, ये आंकड़े बताते हैं कि रणों की भूख कितनी थी। बिल्कुल। और कप्तानी का दौर भी देखिए। टेस्ट में भारत के सबसे कामयाब कप्तान, 40 जीत, और उनकी ही कप्तानी में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज जीती। वो तो ऐतिहासिक था। हाँ, वो तो है। हाल की बात करें तो 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, क्या पारी थी, प्लेयर ऑफ द मैच बने। और फिर वहीं T20I से संन्यास भी ले लिया। हाँ, एक चैंपियन की तरह विदाई ली T20I से। और फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में भी अहम रोल निभाया। लेकिन वो टेस्ट से रिटायरमेंट मई 2025 में, वो थोड़ा चौंकाने वाला था। खासकर तब जब वो 10,000 टेस्ट रन से सिर्फ 770 रन ही दूर थे। हाँ, वो थोड़ा अजीब लगा। खैर, अब जरा IPL की बात कर लेते हैं। 2008 से एक ही टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, RCB के साथ ये रिश्ता आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लॉयल्टी। और कप्तानी भी की उन्होंने कई साल। और वो 2016 का सीजन, क्या कोई भूल सकता है? अरे वो तो अविश्वसनीय था। 973 रन, 4 शतक, ऑरेंज कैप जीती, MVP भी रहे। फिर 2024 में दूसरी बार ऑरेंज कैप। और आखिरकार 2025 में RCB ने ट्रॉफी उठाई, पहली बार। और टीम ने वो जीत कोहली को डेडिकेट की। IPL में सबसे ज्यादा रन 8,661 और सबसे ज्यादा शतक 8, ये भी उन्हीं के नाम है। एक खिलाड़ी के तौर पर देखें तो मैदान पर वो आक्रामकता, वो जुनून, वो उनकी पहचान है। तकनीक बहुत सॉलिड है, कवर ड्राइव तो खैर लाजवाब है। हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर कभी-कभी थोड़ी दिक्कत हुई है, पर चेजिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं। और सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानते हैं। मैदान के बाहर की लाइफ भी काफी फॉलो की जाती है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी हुई, 2 बच्चे हैं। फिटनेस को लेकर उनका डेडिकेशन तो कमाल का है। वो एगेटेरियन डाइट पर हैं, मतलब मांस नहीं खाते पर अंडे खाते हैं। हाँ, फिटनेस आइकॉन है वो। टैटूज हैं और कुछ अंधविश्वास भी है शायद, जैसे वो काला रिस्ट बैंड पहनते हैं। ये सब उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। बिल्कुल। और ब्रांड वैल्यू 1,000 करोड़ से ज्यादा। पूमा, MRF जैसे कितने बड़े ब्रांड्स जुड़े हैं। हाँ, और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एशियाई। इसके अलावा उनके इन्वेस्टमेंट्स भी हैं FC गोवा फुटबॉल टीम में, व्रॉन, 18, चिजल जिम्स और विराट कोहली फाउंडेशन के जरिए चैरिटी वर्क भी करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो विराट कोहली की कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। ये जुनून की कहानी है, प्रेशर में खेलने की काबिलियत की और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा।
मैदान पर वो योद्धा वाला अंदाज, रिकॉर्ड तोड़ने की वो भूख, और अब ये संन्यास के फैसले, उनका व्यक्तित्व काफी बहुआयामी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन के इतने करीब आकर रिटायर होने का फैसला, ये क्या दिखाता है? क्या ये बताता है कि रिकॉर्ड से बढ़कर भी कुछ होता है, या फिर ये अपनी विरासत को अपनी शर्तों पर लिखने का एक तरीका है? सोचने वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है।